तो अगला टॉपिक हमारा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। मीन्स सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होगी, भाषा सीखने में व्याकरण की क्या भूमिका होगी। तो भाषा के शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए या भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए 4 कौशल की आवश्यकता होती है। और वो चारों कौशल क्या क्या हैं? पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। तो सबसे पहला क्या है भाषा विकास में? सुनना। दूसरे नंबर पे आता है बोलना, तीसरे नंबर पे आता है पढ़ना, और चौथे नंबर पे आता है लिखना। ये क्रम आप लोग ध्यान में रखिएगा का भाषा विकास में 4 क्रम। और पहले नंबर पे है सुनना। सुन करके ही हम बोल सकते हैं, और जब बोलना हम समझ लेते हैं उसके बाद हम पढ़ने वाली क्रिया करते हैं, और जब हमें पढ़ना आ जाता है तो हम लिखने वाली क्रिया करते हैं। तो 4 चरण हमारे भाषा विकास में इस तरीके से हैं कि पहला सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना, और चौथा लिखना। और यही चारों चीजें व्याकरण में शुद्ध रूप से, भाषा को शुद्ध रूप से प्रयोग करने के लिए ये 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। व्याकरण की भूमिका क्या क्या है? तो व्याकरण की भूमिका इस तरीके से है कि व्याकरण के नियमों का ज्ञान छात्रों में मौलिक वाक्य संरचना की योग्यता का विकास करते हैं, शुद्ध रूप से लिखिए तथा बोलने के कौशल का विकास करती है। मीन्स व्याकरण शुद्ध रूप से लिखने में और शुद्ध रूप से बोलने में, या शुद्ध रूप से लिखने के कौशल को और शुद्ध रूप से बोलने के कौशल का विकास करती है। दूसरा, विद्यार्थियों में भाषा की अशुद्धता को समझने की शक्ति का विकास करती है। विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण की शिक्षा प्रदान करती है। व्याकरण से भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखना तथा भाषा में दक्षता प्राप्त करना। विद्यार्थियों को विभिन्न ध्वनि का ज्ञान देता है और छात्रों को वाक्य रचना के नियम, विराम चिन्ह का शुद्ध प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के बिना अस्पष्ट संचार असंभव है। व्याकरण विधियों को शुद्ध सुक्ति, लोकोक्तियां, मुहावरों आदि का अर्थ निकालने के योग्य बनाता है। तो ये थी हमारे व्याकरण की भूमिका। अब व्याकरण द्वारा संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास। संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन। तो व्याकरण के द्वारा हम संप्रेषण को कैसे विकसित कर सकते हैं और लेखन को कैसे विकसित कर सकते हैं। तो संप्रेषण तथा लेखन कौशल के विकास में व्याकरण की भूमिका का बहुत ही महत्व है। बिना व्याकरण के ज्ञान के संप्रेषण तथा लेखन कौशल का विकास संभव नहीं। अब संप्रेषण मीन्स कम्युनिकेशन के कौशल का अगर हमें विकास करना है तो उसमें व्याकरण की क्या भूमिका होगी? तो पहला है, यह बालक को, या यह बालक में, यहां पे को काट दीजिएगा, यह बालक में ऐसी क्षमता का विकास करने में सहायक है जिससे कि वह अपने भावों को शुद्ध रूप से व्यक्त कर सके। दूसरा, बालकों के अशुद्ध उच्चारण को शुद्ध करने में सहायक है। तीसरा, इसके ज्ञान से बालक में ऐसी क्षमता का विकास होता है कि बालक प्रश्नों का उत्तर प्रवाहपूर्ण तरीके से दे सके। यह बच्चों में भाषा संबंधी अभिव्यक्तियों का विकास करने में भी सहायक है, और यह व्याकरण शुद्ध एवं सही वाचन का अभ्यास करने में सहायक होता है। तो ये सारी भूमिकाएं थी हमारी संप्रेषण कौशल से। अब देखिए, जब तक आपको व्याकरण संबंधी जानकारी नहीं है, कोई भी भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी भाषा का ही प्रयोग क्यों ना कर रहे हैं, अगर व्याकरण संबंधी जानकारी नहीं है तो अर्थ का अनर्थ निकल सकता है। ठीक है? यस सर। अब एग्जाम्पल के तौर पे एक शब्द है, जैसे कि मैं कोई शब्द बोल रहा हूं, रोको, कॉमा, मत जाने दो। ठीक है?
और दूसरा शब्द यही है हमारा, रोको मत, कॉमा जाने दो। तो हिंदी व्याकरण में कॉमा भी तो है, तो मैं कॉमा शब्द का कॉमा का प्रयोग कर रहा हूं। पहला शब्द है रोको, कॉमा मत जाने दो, और दूसरा है रोको मत, कॉमा जाने दो। तो दोनों का अर्थ देखिए अलग निकल रहा है। अगर यही मुझे कामा का ज्ञान नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। मुझे मेल फीमेल का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान नहीं है, और मैं लड़की के लिए पुल्लिंग शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, लड़के के लिए स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, तो भी अर्थ का अनर्थ निकल जाएगा। जैसे बंगाली क्या बोलते हैं हिंदी में, लड़कियों के भी बोलेंगे तुमने खाना खाई, और लड़कियों को भी बोलते हैं तुमने खाना खाई। तो वहां पे मेल और फीमेल में अंतर ही नहीं पता है हिंदी में। हो सकता हो कि बंगाली लैंग्वेज में मेल और फीमेल दोनों एक ही होते हैं, लेकिन हिंदी में दोनों के लिए व्याकरण अलग अलग है। तो अगर आपके पास व्याकरण की नॉलेज है, व्याकरण का ज्ञान है, तभी आपका कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण कौशल विकसित हो सकता है। दूसरा है लेखन कौशल में विकास का महत्व क्या है, सॉरी, लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का क्या महत्व है। तो व्याकरण ज्ञान से छात्र पढ़ी तथा सुनी ही बातों को शुद्ध रूप से तथा विराम चिन्हों का सही प्रयोग करते हुए लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। यह छात्रों को लेखन शैली में मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करने की शिक्षण देकर उनके लेखन कौशल में विकास करने में सहायक है। व्याकरण से छात्रों में विभिन्न नए शब्दों की समझ विकसित हो जाती है, जिसका प्रयोग करके भी अपने लेखन कौशल का विकास कर सकते हैं। यह छात्रों को गद्य पद्य में अंतर समझाकर उनके लेखन कौशल का विकास करने में सहायक है। और व्याकरण छात्रों के लेखन में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रत्यय, अव्यय, उत्तर, तत्सम, तद्भव आदि शब्दों का प्रयोग उनके लेखन कौशल के विकास में सहायक होता है। तो ये सारी चीजें थी हमारे लेखन कौशल के विकास में व्याकरण का महत्व।